हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 6.2 का और यही क्वेश्चन लास्ट होना है। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग सा लिखा है और डायग्राम थोड़ा अटपटा है। एक बार लिखेंगे PQ एंड RS आर टू मिरर। PQ एंड RS ये दो मिरर है जो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आती है AB आती है और स्ट्राइक करती है मिरर PQ पे स्ट्राइक करती है B पॉइंट पे और रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड मूव अलोंग द पाथ BC के पाथ मूव हो जाती है और BC स्ट्राइक करती है मिरर RS पे पॉइंट C पे RS पे एट C पे टकराती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग CD। ये हमारा पूरा दे रखा है, प्रूफ करना है AB पैरेलल CD ये मूव प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये प्रूफ कैसे होगा, देखो एक क्वेश्चन है इस टाइप से। अब हमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल साबित करनी है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट साबित करने होंगे। अगर ये अल्टरनेट साबित हो गए तो लाइन पैरेलल होगी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर शो करना है हमें, सिंपल सा। अब देखेंगे होगा कैसे। हल्का सा इसमें अगर मिरर है तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल यूज होने वाला है। आपको पता है आई बराबर आर होता है हमारा इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो कैसे होता था हमारा, जब हमारे पास एक मिरर होता था, एक हमारा नॉर्मल जिसे बोलते थे, इंसिडेंट रे आई टकराई और यहां से चली गई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता था। तो हमारे पास एक बीच में लाइन होनी चाहिए जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो कहने का मतलब हमारा एक ड्रॉ करेंगे, हल्का सा ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ये वाली यहां दे देंगे M पॉइंट और यहां से ड्रॉ करेंगे N पॉइंट दे देंगे, अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी दे सकते हो आप। तो हमने ड्रॉ कराया है, ड्रॉ क्या कराया है हमने, DM एंड CN ये हमने ड्रॉ करा है अपने हेल्प के लिए। तो हमारे इसमें चार एंगल हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हमारा दिखाया एंगल 1 बराबर एंगल 2, सिंपल सा, मीन्स ये वाला पूरा इसके बराबर शो करना है। एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, ताकि हमारे फिजिक्स में मेंशन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप लिख देना, सिंपल सा। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जरूर आ गया, बट कोई नहीं, जब आए तो आपको बताएंगे नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हल्का सा ड्रॉ करके, फिजिक्स में है हमारा, जब मिरर पर कोई लाइन टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होकर गुजर जाती है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, आई बराबर आर। ये हमने बताया था आपको, फिजिक्स में बता रखा है, क्वेश्चन में उसमें मेंशन हो रखा है बुक में आपकी, फिजिक्स के चैप्टर में, जहां भी हमारा मिरर आ रखा है। उसके बाद देखेंगे हम, ध्यान से देखना, ये 2 बराबर, ध्यान से देखो, ये 1 इंसिडेंट है और 2 रिफ्लेक्टेड है, और ये हमारा इसका इंसिडेंट, और इस टाइप से हम देखेंगे तो हमारा ये 2 बराबर 3 के हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, अगर ये हमारा हाफ हो जाए, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये वाला 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो इस टाइप से हमने एंगल 2 बराबर एंगल हमारा हो जाएगा 3 एंड एंगल 1 बराबर 3 होगा। एक बार हल्का सा कहीं ना कहीं मिसमैच, ये हमारा BM पैरेलल दे रखा ना, BM दो हमारा अल्टरनेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हो गया, तो हमारा ये पैरेलल होगी कौन सी लाइन, अगर हमने ये दिया है, ये कौन से बराबर हुए, ये वाले बराबर हुए हैं, तो लाइन पैरेलल PQ, ये PQ पैरेलल इसके चल रही, तो ये वाला बराबर, एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, BM C, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये हमने पैरेलल लाइन शो कर दी। जहां तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1 बराबर 2 एंड 3 बराबर 4, ये 1 बराबर 2 हो जाएगा और 3 बराबर 4, तो हमारा हो गया सो BM पैरेलल CM, इस टाइप से हो जाएगा BM पैरेलल CM। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, जो भी हमने देखो, अगर ये BM पैरेलल CM होगी तो एंगल 2 बराबर, ये दोनों लाइन हमने सीधी खींची है ना, तो पैरेलल ही होगी, तो हमारा 2 एंगल बराबर 3 के होगा और 2 बराबर 3 के होगा, 2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 बराबर, बस इतना ही होगा, 2 बराबर 3
तो हम इसमें क्या देखते हैं, 2 बराबर 3 हो गया और 1 बराबर 2 है, तो 1 बराबर 1 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 भी बराबर हो जाएगा, 1 और 3 भी। तो हम इसको क्या शो कर सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। हल्का सा देखना पड़ रहा है, बट ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको करा देते हैं हम इसमें। तो ये हो जाएंगे हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 के हो जाएगा, ताकि हमने बोला है बी एम, ये बी एम पैरेलल सी एम, और ये तीसरी इंटरसेक्ट आ रही है, 2 बराबर 3 हो गया, 2 बराबर 3 हो गया, तो ये हमारा अल्टरनेट की वजह से हुआ, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स लिख देंगे हम। अल्टरनेट एंगल्स लिख दिया तो ये हमारे बराबर हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ध्यान से देखने वाली बात, हमें तो क्या चाहिए, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, 2 3 के बराबर और 3 4 के बराबर है। तो कहने का मतलब 1 बराबर 2 है और 3, अब तो ये हो ही गया सोल्व पूरा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इसी को मिला के तो हमारा बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल हमारा बी सी डी। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ क्या हमारा, जब ये अल्टरनेट होंगे, ये वाला पूरा अल्टरनेट इसका होगा, तो हमारा इसलिए सो ए बी पैरेलल सी डी होगा, सी डी होगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा पैरेलल हो जाएगा। फिर हिसाब से वीडियो पॉज करके नोट करना, हार्ड जरूर था क्वेश्चन, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज हो रहा है। वीडियो पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉन्ग्रुएंसी को लेकर, उसमें पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, जैसे हमने इस चैप्टर में करा। बस एक यही क्वेश्चन है जो आपको तंग करेगा, बट आपको जहां भी अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने भी आपको थोड़ा हेल्प लेके कराया, बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को देख के जाना। आज के लिए धन्यवाद।